हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन कोल्ड हार्टलेस साइको का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तंग मॉर्निंग में उठने के बाद फील करता है कि जंगू कभी भी उसे टाइटली हक करके रखा था। तब तंग सोले सोले जंगू के हाथ को अपनी वेस्ट के ओर से हटा देता है और जल्दी से वो बाथरूम में चला जाता है। फिर तंग फ्रेश होने के बाद जब बाहर आता है वो तब भी देखते हैं कि जंगू सो रहा है। तब तंग एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। जो भी है जंगू कब सो तो रहा है, वरना पता नहीं अब उसके साथ फिर से कैसा बिहेव करेगा। फिर तंग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत किचन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी यहाँ पर किसी के भी कुकिंग का फूड नहीं खाना चाहता है। कल के बाद उसे बहुत ज़्यादा डर होने लगा था। जंगू जितनी भी ज़्यादा क्यों ना बोले कि वो मीट कोई स्पेशल चिकन का था, पर फिर भी तंग बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करता है। फिर तंग जल्दी से किचन में जब जाता है तब देखता है किचन में भी अभी भी कोई सर्वेंट नहीं आया था। इसे देखकर तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और तंग सोचता है वो जो भी कुछ कुकिंग करेगा वो सब कुछ पूरी तरह से वेज होगा। और तंग जल्दबाजी में जल्दी से कुकिंग की हर एक चीज़ को ढूंढ लेता है और उसके बाद वो कुकिंग करना स्टार्ट करता है। तब वहाँ पर जो एक शेफ आ जाता है और वो तंग को देखने के बाद शॉक हो जाता है और तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए फ्लोर की तरफ देख कर कहता है, यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम प्लीज़ ये सब कुछ बंद कीजिए। तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है। तब शेफ जो अभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था और कहता है, यंग मास्टर प्लीज अब कुकिंग मत कीजिए, हम लोग कर दे रहे हैं, आपको क्या चाहिए सिर्फ बोल दीजिए। तब तक अपने काम वॉइस में कहते, सो के मैं कर सकती हूँ। तब शेफ फिर से कहता है, अगर सन ने ये देख लिया तो फिर हम लोग को मार डालेगा, प्लीज आप यहाँ से जाइए। तब तक ये सुनकर जो उसे मना कर देता है और कहता है, मैं ही करूँगी, मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ, पता नहीं यहाँ पर कब क्या हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प, मैं खुद से करूँगी। और तंग ये कहने के बाद वो फिर से कुकिंग पर ध्यान देता है और वो शेफ जो कुछ कहने ही वाला था पर वो चुप हो जाता है। तब तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था पर वो अचानक से अपने वेस्ट के अराउंड किसी की बिग स्ट्रॉन्ग हैंड को फील करता है। तब तंग की ब्रीथ पूरी तरह से रुक जाता है और तंग पीछे की तरफ जब टर्न होने वाला था तभी वो अपने नेक पर किसी की लिप्स फील करता है। तभी वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब जंगूक तंग की नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर किसने आने के लिए कहा था? तब तंग तुरंत जो घबराते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं सिर्फ मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। तब जंगूक फिर से कहता है, इस घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं जो लोग तुम्हारे लिए बहुत सारे डिशेस एक साथ कुकिंग कर सकता है और उसके साथ शेफ्स भी हैं, तो फिर तुम्हें क्यों खुद से कुकिंग करना है? बोलो मुझे, अगर तुम्हारी फिंगर थोड़ा सा कट हो गया तो? तब जंगूक ये सारे बातें कह ही रहा था पर तभी तंग पेन की वजह से चिल्लाता है। तब जंगूक तंग की तरफ देखता है, तब वो देखता है सच में तंग की फिंगर कट गया था। तब जंगूक इसे देखकर बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से हक को ब्रेक करके तंग की फिंगर को तुरंत अपने माउथ में ले लेता है और उसके ब्लड को सक करने लगता है। तब इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तब जंगूक तंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। फिर जंगूक जो कुछ मिनट बाद तंग की फिंगर को अपने माउथ से निकाल देता है और तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, 1 मिनट यहाँ पर ही रुको। और इसके साथ जंगूक जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और तंग की फिंगर पर मेडिसिन अप्लाई कर देता है। फिर तंग की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं मना किया था ना, तो फिर भी तुम्हें क्यों कुकिंग करना है, मुझे बोलो। तब जंगूक की बातों को सुनकर तंग और भी ज़्यादा डरने लगता है। तब तंग को जंगूक फिर से गुस्से से कहता है, मैं दोबारा से सब कुछ नहीं देखना चाहते हो, तुम कभी भी और किचन में अपनी कदम नहीं रखने वाले हो, जबकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो फिर करो मत। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तब जंगूक तंग को कहता है, तुम क्या कुकिंग कर रहे थे, क्यों वेजिटेबल्स क्यों इतनी ज़्यादा? तब तंग नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी चीज़ पर टेस्ट नहीं करती हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ एक साइको हो। तब ये सुनकर जंगूक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब जंगूक गुस्से से तंग की फेस को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब तंग जो उसकी फेस में बहुत ज़्यादा पेन फील करने लगता है और जंगूक तंग को फोर्सफुली अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। तब वो देखता है तंग क्या इस रेड हो गया था। तब जंगूक गुस्से से तंग को फिर से कहता है, और मेरी रूल्स में से और एक रूल सेट करो, मुझे कभी भी साइको मत कहना, अगर तुम मुझे फिर से साइको बुलाओगे तो फिर तुम समझ ही सकते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, क्योंकि यही सेम वर्ड मेरे डैड यूज़ किया था
और उसके बाद वो बुढ़ा अब कोमा में है। तो फिर तुम भी क्या कोमा में जाना चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर मुझे बोल दो, मैं तुम्हें कोमा की जैसे ही एक लाइफ दूंगी जहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ सब कुछ समझ पाओगे पर करने की हालत में कुछ भी नहीं रहोगे। तो फिर चाहते हो? तब तंग के आइस से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगता है और वो शौक होकर जंगुक की तरफ देखने लगता है और न्यू इन्फॉर्मेशन से पूरी तरह से शौक हो गया था। तब जंगुक तंग के फेस को छोड़ देता है और कहता है, आई थिंक कि तुम मेरी बातों को समझ गए हो। बाय द वे, तुम्हारी ब्लड का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, कभी कभी मैं इसकी टेस्ट लेना चाहूँगी। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। जंगुक के कहने का क्या मतलब था कि वो उसकी ब्लड का टेस्ट लेना चाहेगा? तब तंग सिर्फ कॉन्फ्यूज होकर जंगुक की तरफ देखने लगता है, वो भी अपने रेड आइज के साथ। तब जंगुक कहता है, अब चुपचाप अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर दूंगी। तब तंग तुरंत जो हिचकी उठाते हुए कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी, तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम मुझे भी तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर बनाना चाहते हो, पर मैं नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारे जैसे एक साइको। तभी तंग रुक जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे जैसे इंसान नहीं हूँ। तब जंगुक ये सुनकर उसके फेस पर एक साइको स्माइल आ जाता है और वो हंसते हुए कहते हैं, गुड बेबी बॉय, अब चुपचाप अपने रूम में जाओ, वरना तुम देखना चाहते हो मैं इसके बदले में क्या कर सकती हूँ अगर तुम अभी नहीं गए तो। तब तंग जो बिना कोई बातें किए चुपचाप चला जाता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं देखना चाहता है। और तंग रूम में जाने के बाद बेड के ऊपर लेट जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है और सोचने लगता है सिर्फ वो यहाँ पर एक दिन ही है और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे जंगुक कभी भी मार सकता है और तंग यहाँ पर नहीं रहना चाहता है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो भाग कैसे जाएगा, उसकी फैमिली भी इससे मुश्किल में पड़ जाएगा। पर तंग सच में बहुत ही बैड तरीके से यहाँ से भागना चाहता है, पर तंग को पता है कि बाहर कितनी ज़्यादा गार्ड है और तंग सोचने लगता है उसकी लाइफ में क्यों ऐसा होना था, यहाँ पर क्या कोई और नहीं हो सकता था जो जंगुक की तरह ही साइको हो और उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए। फिर जंगुक की जब ब्रेकफास्ट रेडी करना हो जाता है तब वो तुरंत तंग को बुलाने के लिए रूम में चला जाता है और जाकर देखता है तंग बेड पर लेटे लेटे रो रहा था। इसे देखकर जंगुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहा था, मैं तुम्हें तुम्हारी आंसू को वेस्ट करने के लिए मना किया था, उसे कंट्रोल में रखो क्योंकि तुम्हें इसे मुझे सेड्यूस करने के लिए यूज़ करना होगा जब तुम मेरी बेड पर रहोगे स्वीट हार्ट। तब तंग जंगुक की बातों को सुनकर उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाता है और वो डरते हुए फिर से पीछे की तरफ देखता है। तब जंगुक जो उसकी फेस पर एक छोटा सा स्माइल था जो तंग को और भी ज़्यादा डर फील कर रहा था। फिर तंग घबराते हुए सिर्फ जंगुक की तरफ घूरने लगता है। तब जंगुक कहता है, चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, ऐसे भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वेजिटेबल ही कुक किया हूँ, तो फिर फिक्र मत करो क्योंकि किसी को मेरी स्पेशल मीट कुक करना पसंद नहीं आ रहा था। तब तक कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर जंगुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब क्या तुम बेड से उठ सकते हो? मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी ये सारे एक्टिंग को अब देखते रहूँगी क्योंकि उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, तो अब चुपचाप उठ जाओ। तब तंग ये सुनकर डर जाता है और वो तुरंत बेड से उठ जाता है। फिर जंगुक तंग के क्लोज आने लगता है। तब तंग डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है, पर जंगुक तुरंत तंग के हाथ को पकड़ लेता है और अपने पास खींचकर तुरंत झुककर तंग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर नीचे आ जाता है। तब तंग बार बार जंगुक की सिर पर स्लैप मार रहा था, पर जंगुक गुस्से से कहता है, ये सारी हरकत से तुम मुझे क्रेजी कर रही हो और इसके बाद मैं तुम्हें सीधा मेरी बेडरूम में ही लॉक कर दूंगी और उसके बाद फोर्सफुली तुम्हें मैं फोर्स करूंगी। तब तंग चुप हो जाता है और जंगुक को कुछ भी नहीं कहता है। फिर तंग को लेकर जंगुक डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसे अपने लैप पर बैठाते हुए अपने हाथों से तंग को फूड ऑफर करता है, पर तंग जो उसे लेने के लिए रास्ते नहीं था। तब जंगुक गुस्से से कहते, नहीं लोगे? तब तंग नामे अपने सिर हिलाते हुए उस पर करके कहते, मुझे भूख नहीं है। तब जंगुक ये सुनकर जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फिर से कहते, लोगे या फिर नहीं? तब तंग फिर से नामे अपने सिर हिला देता है। तब जंगुक कहते, मैं लास्ट वार्निंग कर रही हूँ, वरना मैं किसी और के ऊपर अटैक करूँगी। तब तंग फिर भी ना कह देता है। तब जंगुक गुस्से से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आज सुबह कौन से सर्वेंट पहले तंग को देखा था किचन में, वो यहाँ पर आए। तब वहाँ पर जो शेफ था वो तुरंत घबराते हुए जंगुक के पास आ जाता है। तब जंगुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने हाथ टेबल पर रखो। तब वो घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, सर मैं बिल्कुल भी यंग मास्टर की तरफ नहीं देखा था। तब जंगुक गुस्से से कहता है, अपने हाथ रखो। तब
वो शेफ डरते हुए अपने हाथ टेबल पर रख देता है। तब जंगकुक तंग को फिर से कहता है, तुम सच में ब्रेकफास्ट नहीं करोगे ना? तब तंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और सोली कहता है, मुझे भूख नहीं है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख है, किसकी जानते हो, ब्लड की। और ये कहने के बाद जंगकुक तुरंत अपने हाथ में नाइफ ले लेता है और उस सर्वेंट के हाथ में बहुत ज़ोर से उस नाइफ से वार करता है। तब वो सर्वेंट पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तब तंग उस तरफ देखता है, तब देखता है उस सर्वेंट की हैंड के बीच में जो नाइफ था और उसके हैंड से ब्लीडिंग हो रहा था। तब तंग शॉक हो जाता है। तब जंगकुक हंसते हुए नाइफ को निकाल लेता है। तब वो सर्वेंट अपने हाथ को पकड़ते हुए रोना स्टार्ट कर देता है। तब तंग की आइस से अपने आप आंसू गिरने लगता है और वो शेक करने लगा था जंगकुक के आर्म्स में। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, अब बोलो, तुम करोगे ब्रेकफास्ट या तो मैं फिर से किसी के ऊपर इसी तरह से टॉर्चर करूं? तब तंग तुरंत अपनी शेकिंग वॉइस में रोते हुए कहता है, मैं करती हूँ। तब जंगकुक हंसने लगता है। तब तुरंत बाकी सारे गार्ड्स आकर उस शेफ को वहाँ से लेकर चला जाता है। तब जंगकुक के पास एक सर्वेंट आता है और तुरंत जंगकुक के पास हैंड क्लीन करने के लिए कुछ टिश्यूज दे देता है। तब जंगकुक उससे अपनी हैंड को क्लीन कर लेता है और उसके बाद जंगकुक तंग को फिर से ब्रेकफास्ट ऑफर करता है। तब तंग ना चाहते हुए चुपचाप ब्रेकफास्ट को खाने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक के फेस पर एक छोटा सा साइको स्माइल था और वो अपने डीप वॉइस में कहता है, देखो बेबी बॉय, अगर तुम मेरी बातों को सुनकर चलोगे तो फिर मैं किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करूँगी, प्रॉमिस। पर अगर तुम नहीं सुनकर चलोगे तो फिर आगे जाकर ये और भी ज़्यादा बैड होगा, अंडरस्टैंड? अब चुपचाप एक ही काम करना है और वो है अपनी हबी की बातों को सुनना, समझ गए? तब तंग सोली हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक तंग को ब्रेकफास्ट करने के बाद तंग के फोरहेड पर और उसके एक लिप्स पर किस करता है और कहता है, अब अपने रूम में जाओ। और मैं जैसा कहा था, कोई भी सर्वेंट के साथ बातें मत करना। मैं बोला था ना, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉल करना है। मैं हर एक चीज़ तुम्हें दे दूँगी, जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, पर किसी के साथ बातें करना नहीं है तुम्हें। अब सीधा सीधा रूम में जाओ। तब तंग हमें अपना सिर हिला देता है। पर तभी जंगकुक कहते, अपनी हबी को बाई नहीं कहोगे, तुम्हारी हबी अब वर्क में जा रहा है। तब तंग नीचे की तरफ देखते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, बाय। तब जंगकुक कहते, किससे बाय बोल रहे हो, मैं कौन हूँ? तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में फिर से कहते हैं, बाय हबी, अपना ख्याल रखना। तब जंगकुक के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो कहता है, दैट्स लाइक माई बेबी बॉय। और ये कहने के बाद जंगकुक सीधा वहाँ से चला जाता है और तंग सीधा अपनी रूम में जाते हुए वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज़्यादा डेंजरस जगह पर वो फंस जाएगा। तंग सिर्फ यहाँ से भागना चाहता है, पर उसे नहीं पता वो कैसे भागेगा। शाम के टाइम पर तंग थोड़ा सा बोर हो रहा था और वो जो सोचता है वो क्यों ना थोड़ा सा बाहर जाए। वो उसे पता है कि जंगकुक को अगर ये पता चला तो फिर वो उसे मार डालेगा, पर तंग नहीं चाहता है, वो यहाँ से भागना भी चाहता है और तंग को रास्ता पता होना चाहिए। और तंग इस वजह से पैलेस के आसपास घूमने लगता है। फिर वो जब जा रहा था तब वो हर वक्त नोटिस कर रहा था कि सारे सर्वेंट और गार्ड उसे देखकर तुरंत ग्राउंड की तरफ देखना स्टार्ट कर रहा था। तब तंग समझ पा रहा था जंगकुक की वार्निंग था और तंग इस वजह से खुद भी घबरा रहा था। वो गार्ड के साथ बातें करना चाहता है, पर उसे पता है कि कोई भी उसके साथ एक भी बात तक नहीं करेगा। फिर तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जो आसपास देखने लगता है। फिर वो जब बाहर गार्डन में आ जाता है तब वो गार्डन को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। गार्डन में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक रोजेस था और इसे देखकर तंग सोचने लगता है, वो क्यों गार्डन में भी ब्लैक रोजेस को रखा है? कम से कम यहाँ पर तो वो अदर फ्लावर्स भी रख सकता था, पर जंगकुक ने ऐसा नहीं किया था, सिर्फ ब्लैक रोजेस ही था। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और सोचता है, जो भी हो, मुझे क्या चाहता है, उसकी लाइफ उसकी मर्जी। और उसके बाद ही तंग की नज़र गेट की तरफ जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और वो फिर से आसपास देखने लगता है और वो सोचने लगता है उसे क्या जाना चाहिए। और तंग सोले सोले अपने कदम बढ़ाने लगता है कि अगर गार्ड आ गया तो फिर तंग यहाँ से ही वापस चला जाएगा और अगर नहीं आता है तो फिर तंग भाग जाएगा। और तंग ये सोचने के बाद सोले सोले मेन गेट के पास चला जाता है, पर वो जाकर देखता है कि आसपास कोई भी नहीं था। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत गेट के बाहर ही जाने वाला था, तभी वहाँ पर जो जंगकुक की कार आने लगता है। इसे देखकर तंग की हार्ट बीट रुक जाता है। तब
तंग बिना कोई टाइम उसके दौड़ते हुए घर के अंदर आ जाता है और वो सीधा दौड़ते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है। तब जंकुक जो कार में था वो कार से सब कुछ देख रहा था कि तंग पहले गेट के पास था और वो जंकुक की कार को देखने के बाद ही दौड़ते हुए घर के अंदर चला गया है। इसे देखने के बाद जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और एक साइको स्माइल के साथ उस पर करके कहता है, शायद बेबी बॉय की ज़्यादा ही हिम्मत हो गया है। मैं मना किया था पर फिर भी वो बाहर आने की हिम्मत क्या है। फिर जंकुक की कार जब रुक जाता है तब जंकुक सीधा जो कार से उतरता है और तभी गार्ड्स आकर जंकुक को देखकर तुरंत बो डाउन करने लगता है। तभी जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, गेट्स के पास कितने सारा गार्ड्स था, उन लोगों को जल्दी से मेंशन के अंदर आने के लिए कहो। तब तुरंत वो सारे गार्ड्स हाँ कह देता है और जो भी सारा गार्ड्स गेट की तरफ था वो सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब क्या होने वाला है। यहाँ पर जितनी भी सारा पर्सन है वो कोई भी जंकुक के साथ वर्क करने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहता है, पर वो लोग क्या कर सकता है। जंकुक बहुत ज़्यादा उन लोग को मनी पेमेंट करता है, जिस बस उन लोग की मजबूरी है कि यहाँ पर वर्क करना ही होगा। और अगर कोई जंकुक के साथ वर्क करना स्टार्ट करे और अगर बाहर जाने की वो ट्राई करे तब एक ही तरीके से वो सिर्फ बाहर जा सकता है। अगर वो कोई नॉर्मल गार्ड हुआ जिसके पास ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो ईजिली जा सकता है, पर जो जंकुक की बहुत ज़्यादा क्लोज गार्ड है उसे जंकुक कभी भी नहीं जाने देता है, चाहे जो क्यों ना हो जाए। सिर्फ एक ही वजह से वो जा सकता है, वो है जब उसकी मौत आएगा। और अगर वो खुद से मर नहीं चाहता है तो फिर जंकुक उसे मारने में टाइम वेस्ट नहीं करता है। फिर जंकुक जब अपनी मेंशन के अंदर जाता है तब वो सीधा अपने रूम के अंदर जाता है पहले और वो डोर को ओपन करके देखता है कि तंग बेड पर बैठा हुआ था और वो जो अपने हाथ को कंट्रोल में रखने की ट्राई कर रहा था, जो शेक कर रहा था। तब तंग के हाथ को जंकुक तुरंत पकड़ लेता है और फोर्सफुली उसके हाथ को पकड़ते हुए नीचे की तरफ खींचते हुए ले जाने लगता है। तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत घबराते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। तब जंकुक तंग की एक भी बात तक नहीं सुनता है और उसे लेकर हॉल रूम में आ जाता है। और हॉल रूम में आने के बाद तंग देखता है कि वहाँ पर दो गार्ड जो अपनी घुटनों पर बैठा हुआ था। तब इसे देखकर तंग सोचने लगता है कि ये गार्ड कौन है और आसपास और भी सारा गार्ड्स था जो सब लोग वो दोनों गार्ड्स की तरफ नजर रख रहा था। उन दोनों गार्ड्स के आइस में आंसू था। तब एक गार्ड रोते हुए कहता है, सर हम लोग कभी भी ये सारे गलती नहीं करेंगे। तब तुरंत दूसरे गार्ड कहता है, सर हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ बाकी गार्ड्स को हेल्प करने के लिए गए थे क्योंकि वो लोग हम लोग को बुला रहा था। तब जंकुक जो उसकी बात को सुनकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और वो अपनी कोल्ड फेस के साथ तंग को लेकर काउच पर बैठ जाता है और वो तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इन दोनों गार्ड्स को देख रहे हो। तब तंग शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ मैं देख रही हूँ। तब जंकुक कहते हैं, गुड, और तुम जानते हो ये दोनों कौन हैं। तब तंग नाम में अपना सिर हिला देता है। तब जंकुक कहते, कोई बात नहीं मैं बोलती हूँ, ये दोनों मेन गेट के गार्ड हैं जो दोनों वहाँ पर नहीं था जब वहाँ पर तुम गए थे। तब ये सुनकर जंकुक की तरफ तंग शौक होकर देखने लगता है। तब जंकुक हंसते हुए कहता है, तुम जानते हो तुम वहाँ से वापस आकर बहुत ही अच्छा काम किया हो, वरना अगर तुम बाहर जाते तो फिर बाहर और भी ज़्यादा लोग मर जाता। और इसके साथ जंकुक अपने गार्ड की तरफ देखता है जो तुरंत एक गन लेकर आता है। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत रोते हुए कहता है, प्लीज़ उन दोनों को मत मारना। तब तुरंत जंकुक कहते हैं, मैं सच में उन लोगों को ना मारूं। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब इसे देखकर जंकुक अपनी साइको स्माइली के साथ कहता है, रियली तुम यहाँ से भागने वाले थे और ये दोनों कहाँ पर जा रहा था। अगर तुम भाग जाते तो फिर मुझे कितनी ज़्यादा मुश्किल होता तुम्हें ढूंढने में, क्योंकि मुझे पता है मेरी इस लिटिल माउस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सुपने में। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर जंकुक तंग को कहता है, ठीक है मेरी प्रिंसेस के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो फिर मैं इन दोनों को नहीं मारूंगी। तब ये सुनकर गार्ड जो रिलीफ की सांस तोड़ता है। तब तंग जो खुद भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, फिर जंकुक तंग को कहता है, मैं तो इन दोनों को नहीं मारूंगी पर तुम तो कर सकते हो ना। और ये कहने के बाद वो तंग के हाथ में गन पकड़ा देता है। तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत तो गन को फेंकने वाला था, पर जंकुक तुरंत तंग के हाथ को पकड़ लेता है और ये कहता है, बेबी बॉय तुम क्या कर रहे हो, देखो मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ वेट करो, मैं उन लोगों को नहीं मारूंगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी। तब गार्ड्स रोते हुए कहता है, हम सॉरी सर पर हम लोग कभी भी और ऐसा नहीं करेंगे।
तब जंगकुक उन लोगों की बातों को इग्नोर कर देता है और वो तंग के हाथ को पकड़ते हुए गट्स की तरफ पॉइंट आउट करता है। तब तंग कहता है मैं नहीं करना चाहती हूँ और तंग अपने हाथ को तुरंत जंगकुक के हाथ से छुटाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक कहते हैं कि इसमें बुलेट नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा सा तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा रिलीफ के साथ सोचता ही हम, पर तभी कन की शूट हो जाता है और एक गार्ड की डेड बॉडी नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। इसे देखकर तंग पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और एक गार्ड जो था वो अपने आइस को टाइटली बंद करके रखा था। तब तंग के हाथ में जो गन था जंगकुक उसकी तरफ पॉइंट आउट करने में मजबूर कर देता है। तब तंग कहता है मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ बंद करो। और तंग रोते हुए अपने आइस को बंद करके अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, पर वो फिर से और एक शूट होने की आवाज़ सुनता है। तब तंग फिर से अपने आइस को ओपन करता है और देखता है कि उस गार्ड की भी डेड बॉडी नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। तब इसे देखकर तंग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो रोते हुए सिर्फ उन दोनों की तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक तंग के हाथ को छोड़ देता है और कहते वो बेबी बॉय तुम भी मेरी तरह ही बन गए हो, देखो तुम भी इंसान को मारने लगे हो, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग है ना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तुम्हें मैं बोलूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम ऐसा किया था तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे लाइफ में कुछ सक्सेस मिल गया है, तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा है? तब तब गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगता है और गुस्से से चिल्ला कर कहते एक साइको पर्सन हो जो सिर्फ मरने के लायक है, तुम इतनी ज़्यादा इंसान को कैसे मार सकते हो, कैसे टॉर्चर कर सकते हो? तब जंगकुक तंग की तरफ अपने डेथ आइज के साथ देखने लगता है। तब तंग तुरंत जंगकुक की लैब से उठ जाता है और उसके हाथ में जो गन था वो जंगकुक की तरफ पॉइंट आउट करता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और वो तंग को कहता है मुझे शूट करना चाहते हो? तब तंग गुस्से से कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम एक साइको पर्सन हो। तब जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और तंग की तरफ अपने कदम बढ़ने लगता है। तब गार्ड्स आकर तुरंत तंग को रोकना चाहता था, पर जंगकुक कहता उसे मत रोको, वो मुझे मार नहीं सकता है। तब तंग कहता मैं कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे अभी 2 पर्सन को मारने में फोर्स कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें भी कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहते तो फिर मारो, मुझे मार क्यों नहीं रहे हो? और ये कहने के बाद वो तंग की और भी ज़्यादा क्लोज जाने लगता है। तब तंग और भी ज़्यादा पीछे जाते हुए कहते मैं तुम्हें सच में मार डालूंगी, मैं सच में शूट करूंगी। तब जंगकुक फिर से कहते तो फिर करो मुझे शूट, कौन रोक रहा है? पर तंग नहीं कर पाता है और जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींचकर उसके हाथ से गन को छीन लेता है और उसे फ्लोर पर गिराते हुए कहते हैं तुम्हारी काम नहीं है गन से खेलना, ये टॉयज नहीं है जिससे तुम खेलोगे, जब तुम इसे यूज करना चाहते हो मुझे बोलो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी और तुम जिसे मारना चाहते हो मैं उसे तुम्हारे सामने लेकर आ दूंगी, तुम जैसा चाहते हो उसके साथ तुम बहुत ही अच्छी तरह से अपनी गन्स के साथ खेल सकते हो, उसे बहुत सारे शूट कर सकते हो, तुम नाइफ के साथ उसे खेल सकते हो, मैं मना नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है गेम्स कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, पर तुम जब भी अकेला करने की ट्राई करोगे मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बेबी बॉय और भी ज़्यादा डर जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेबी बॉय कितनी ज़्यादा इनोसेंट है, राइट? तो फिर अब बेबी बॉय ये सब कुछ बंद करो, चलो रूम में चलते हैं, तुम टायर्ड हो गए होगे, तुम आज बहुत ही अच्छा काम किया हो। और जंगकुक तंग को लेकर जाने लगता है। तब तंग रोना स्टार्ट कर दिया था। तब जंगकुक तंग की उसके अंदर अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करके रखा था और वो गार्ड्स की तरफ देखते हुए इशारा करके कहता है कि ये सब कुछ वो लोग क्लीन कर दें। और उसके बाद जंगकुक तंग को लेकर सीधा अपने रूम में आ जाता है। तब तंग हर वक्त रो रहा था। फिर जंगकुक जल्दी से फ्रेश होकर रूम से बाहर आता है। तब देखता है कि तंग अभी भी रो रहा था। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए तंग को लेकर बेड पर लेट जाता है और तंग को अपने पास खींचते हुए उसके विस्की और अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तंग जंगकुक की सिर पर जोर से पंच करते हुए कहते हैं मुझे छोड़ दो, तुम साइको पर्सन, मुझे मार डालोगे। तब जंगकुक तंग को इस बार गुस्से से कहता है अगर तुम मुझे फिर से साइको बोले तो फिर मैं तुम्हें सच में अभी मार डालूंगी, बिना कोई टाइम वेस्ट के, वो भी दर्दनाक मौत के साथ। तब तंग ये सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो गुस्से से कहता है तुम मुझे क्यों चूज किए थे, क्यों तुम मुझसे शादी किया हो, मुझे तुम सिर्फ इस तरह से डराना चाहते हो इसी वजह से ताकि मैं मर जाऊँ। तब जंगकुक हंसते हुए तंग को अपने डीप वॉइस में कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और यही वजह से मैं तुम्हें मेरे पास रखना चाहती हूँ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग गुस्से से कहते हैं प्यार नहीं है, ये सिर्फ साइकोपैथ है। तब इस सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहते हैं इसे प्यार बोलो, साइको बिहेवियर बोलो, मैं क्या नहीं करती हूँ,
तुम मेरा हो तो फिर मेरे पास रहो, जो सिस मेरा है उसे मेरे पास ही रहना चाहिए। मैं इस वाले में अब टू सिस को सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक मेरा पावर जिसे मैं सबके ऊपर यूज़ कर सकती हूँ, और सेकंड तुम जिसे कोई भी मेरे पास से अलग नहीं कर सकता है, और ये दो चीज़ को कोई भी मेरे पास से छीन नहीं सकता है। तो फिर आई होप कि बेबी बॉय तुम मेरी बातों को समझ गए हो। अब रोना बंद करो, वरना मैं अभी तुम्हारी इस क्लोथ को रिमूव करके तुम्हारी साथ इतनी ज़्यादा मैं बैड कुछ करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तब तुम गुस्से से कहते हो, और तुम क्या करोगे? तुम मेरे साथ और क्या क्या करना चाहते हो? मेरी लाइफ को हेल बनाने के बाद तुम्हें शांति नहीं मिल रहा है। तब रोशन को गुस्से से चिल्ला कर कहते, चुप रहो और सो जाओ, वरना मैं सच में तुम्हें मार डालूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चुपचाप सो जाओ। तब तंग सिर्फ इसकी उठाने लगता है, और वो फिर से कुछ कहने वाला था। तब रोशन को कहते हैं, ठीक है चलो, मैं तुम्हारी उस पेरेंट्स को मार देती हूँ, और उसके बाद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब तंग तुरंत कहता है, मत करो, मैं सो जाऊंगी। तब रोशन को कहता है, गुड बॉय, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तुम उन लोगों की डेड बॉडी को मेरी पैलेस में देख पाओगे। तब टंग जो तुरंत कहता है, मैं और कुछ भी नहीं करूँगी, मैं अभी सो रही हूँ। तब जंगुक सिर्फ वो कह देता है, और वो टंग की फेस को पकड़ते हुए अपनी तरफ टर्न करता है, और उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, आप सो जाओ। तब टंग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अपने आइस को बंद कर लेता है, और वो ऑलमोस्ट 1 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ इसकी उठाने लगता है। और जंगुक जो टंग को ऐसे ही हक करके रखा था जब तक वो सो नहीं जाता है, तब तक जंगुक ऐसे ही टंग को अपने आर्म्स में रखता है, और कुछ मिनट बाद वो खुद भी जो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।